अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपकी हिफाजत करे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव। इस मज़ेदार पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले जो अज्जा मैं आपको बताऊंगी वो यखनी बनाने के लिए हैं। ये 1.5 किलो मटन है और इसकी बोटियां मैंने छोटी करवाई हैं। आप इनका साइज़ देखें। छोटी बोटियां जो हैं वो ज़रा जल्दी गल जाती हैं। अब जो इसमें मसाले जाएंगे उसमें है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। उसके बाद एक मैंने प्याज लिया दरमियाना और 4 जवे लहसुन के लिए। इसके बाद 4 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 हरी इलायचियाँ छोटी और ये 3 टुकड़े जो हैं दालचीनी के। ये सारे यखनी के अज्जा हैं। अब मैं यखनी बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुकर में 4 गिलास पानी डालूँगी। 1 2 3 और ये 4। चार गिलास पानी मैंने डाल दिया। अब मैं ये गोश्त इसमें ऐड कर दूँ। इसके साथ ही ये मसाले, ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 3 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। 3 दालचीनी के टुकड़े और 4 लौंग मैंने इसमें डाल दिए। सबसे आखिर में 1 चम्मच नमक, ये टेबल स्पून है। ये प्याज मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और 4 जवे लहसुन के। अब मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी जब तक गोश्त जो है हमारा बिल्कुल गल ना जाए। यखनी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है और ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ये देखें बोटी कितनी नरम हो गई है, गोश्त बिल्कुल गल गया। अब मैं ये यखनी और बोटियां जो हैं ये अलग अलग कर लूँगी। यखनी और गोश्त दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग कर ली हैं। अब हम पुलाव की लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें ये 3 गिलास चावल हैं, ये भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं, धोए नहीं हैं। इसके अलावा 2 टमाटर बड़े साइज़ के वो मैंने काट लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज जो थे वो मैंने काट लिए हैं। इसके बाद ये 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके अलावा ये मैंने मसाला जो है ये मिक्स करके रखा है। इसमें एक ये बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 6 लौंग के टुकड़े हैं और ये ज़ीरा जो है ये 2 टेबल स्पून है। ये मैंने मिक्स करके रख दिया इसमें। प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं प्याज को पहले भूनूंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करूँगी। प्याज हमारे ब्राउन हो गए, आप इसका कलर देखें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी।
मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे प्याज जो हैं वो जल के काले ना हो जाए। जितना रंग हमें ब्राउन चाहिए था उतना हमारे प्याज़ों पे आ गया है। और साथ ही मैं इसमें ये मटन जो है ये डाल दूँ। साथ ही इसमें ये टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला और ये सब्ज मिर्चें, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। अब मैं इसमें 2 मसाले और ऐड करूँगी, नमक और सुर्ख मिर्च। हमारी यखनी में भी नमक है तो मैं नमक जो है वो थोड़ा ही डालूँगी। 2 टीस्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून नमक। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें यखनी डालूंगी। मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया। अब मैं यखनी इसमें डालने लगी हूँ। 1, 2, 3 और ये 4। इसमें मैंने 4 गिलास यखनी ऐड की है क्योंकि मेरे 3 गिलास चावल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने चावल हों उससे डबल पानी हो। मैंने इसमें 4 गिलास यखनी ऐड की है क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल पकाने हैं। अगर आपके चावल जो हैं वो 4 गिलास हैं तो आप इसमें 5 गिलास पानी डालें। अगर आपके 3 गिलास हैं तो आपने 4 गिलास। अगर आपके 2 गिलास चावल हैं तो आपने इसमें 3 गिलास जो है वो पानी डालना है, यानी सिर्फ 1 गिलास एक्स्ट्रा डालना है अपने चावलों के हिसाब से। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डबल पानी डालें। आजकल जो चावलों की जो किस्में हैं वो इसी तरह से हैं कि उनमें कम ही पानी डलता है। सिर्फ सेला चावल जो है वो वाहिद ऐसे चावल हैं जिनमें डबल पानी डलता है क्योंकि वो काफ़ी सख्त होते हैं। हमारा बॉयल हो गया और नमक मैंने चखा, मुझे नमक कुछ कम लगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसकी आंच भी नीचे से तेज कर दूंगी और जब चावल फूल के ऊपर आ जाएंगे तो फिर मैं आंच स्लो कर दूंगी। चावल हमारे फूल के ऊपर आ गए हैं और आंच मैंने नीचे से थोड़ी कम कर दी है। ये हमारी बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी है। अपने घर वालों को ज़रूर बना कर दें, उन्हें बहुत पसंद आएगी। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और इसकी शक्ल देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारे पुलाव की शक्ल देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैंने इसको दम देना है तो मैं ये ऊपर ढक्कन के ऊपर ये रख रही हूँ और नीचे से आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह, और कितने खिले खिले चावल पके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें, घर वालों को बना कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।